उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें मार्गवती अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव और बंध आश्रव पूर्वक ही होता है और बंध के मूलतः दो भेद करते हैं, एक पुण्य का बंध, दूसरा पाप का। और पाप में प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन शल्य तक के ये 18 पाप हैं। और इनमें कल कहा था कि कलह क्लेश भी एक पाप है। आगे कहा दूसरे व्यक्ति की चुगली किसी और के सामने खाना यह भी पाप है। वह हो सकता है कि अपने को उस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में ऊंचा उठाना चाहता है, दूसरे को नीचा गिराना चाहता है। ये दुर्भावना है और इसी कारण से इस चुगली को भी पाप में गिना है। और इस प्रकार की चुगली आज मात्र बाल्यकाल में ही होती हो ऐसा नहीं है। ये बड़े होने के बाद भी व्यापारी आपस में जिस समय लड़ पड़ते हैं तो उसके यश प्रसिद्धि को ठेस पहुंचाने के लिए न जाने किस प्रकार के आधुनिक साधनों का उपयोग करके और उसके विरुद्ध कई लोगों को उसकी चुगली कर देते हैं। और कहा जाता है राजनीति में इस प्रकार का बहुत अधिक है, इसकी इसको कहना और इसकी इसको कहना, उसको कहते हैं चुगली। मैंने तो धर्म संघों में भी सुना है कि जिन महाराज के सामने जाते हैं उन महाराज के सामने उनकी तो अच्छी कहते हैं, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे संयमी साधु साध्वी की वह चुगली कहलाती है। और यह आध्यात्मिक अपेक्षा से तो यहाँ तक गिन लेना कि यह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का भयंकर बंद कराने वाला है। और ऐसी यह चुगली पाप के साथ महापाप में चला जाता है। आगे इसमें पर परिवार, यहाँ पर परिवार का अर्थ होता है किसी अन्य के बारे में निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना। अब ये चाहे कलह क्लेश कहें कि चुगली कहें कि पर परिवार कहें, ऐसा लगता है इन तीनों में समानता लगती हो, परंतु समानता नहीं है। यहाँ कुछ भिन्न बात है। दूसरे व्यक्ति की आलोचना यह एक के सामने की जाए या कितने व्यक्तियों के सामने की जाए, और इसमें एक ईर्ष्या का तत्व आता है। यदि आप किसी की अच्छाई सुने तो चुपचाप सुन लेते हैं क्या? सहन हो जाता है। वस्तुतः अपनी बढ़ाई करने शुरू करते हैं और उसकी निंदा आलोचना शुरू करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को उस व्यक्ति की दृष्टि में ऊंचा उठाए रखना चाहते हैं। और इस कारण से उसकी यदि कोई भी प्रशंसा कर रहा हो तो उसको नीचे गिराने के लिए ईर्ष्या का कारण भी साथ में जुड़ता है। उसको नीचा गिराना यह लक्ष्य है। इसका अर्थ है कि हिंसा का पाप भी है और द्वेष विद्वेष का भी इस प्रकार का अंश मिला हुआ है। और उसमें मुख्यतः आलोचना, निंदा, बुराई, ये 3 शब्द गिने जाते हैं। और उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन में ये 2 शब्द मिलते हैं। एक शब्द आया है आलोचना। आप किसकी आलोचना करते हैं, किसकी निंदा बुराई करते हैं? तो मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा था, एक पंडित रामचंद्र शर्मा, ये ऐसे विशिष्ट समीक्षा साहित्यकार थे। किसी भी साहित्यिक कृति की समीक्षा करते। समीक्षा का अर्थ होता है कि उसमें उस कृतिकार के बारे में नहीं, उस कृति में कौन सी विशेषता है, कौन सी कमियां हैं, इस प्रकार की समीक्षा। और उन्होंने एक लेख लिखा, बात की बात। पहले बहनों का उदाहरण दे देते। यदि 2, 4, 5 बहनें इकट्ठी हो जाएं और समय काटना मुश्किल हो रहा हो तो किसी
जो अपने उस मंडली में उस समय ना हो, उसकी यदि थोड़ी सी निंदा बुराई शुरू कर दो तो इतनी देर निकल जाएगी, समय काटना मुश्किल लगेगा। और ऐसा वैसा भाइयों के संदर्भ में गिनना, यदि कहीं इस प्रकार का समय मिल रहा है इनको, और अब यह रेल देरी से आ रही है, बस में विलंब हो गया है और कोई कारण है और समय नहीं कट रहा है, मुख्यतः स्मशान में जिस समय जाते हैं उस समय इनको घंटा डेढ़ घंटा समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय यदि उस मंडली में जो नहीं है उसके बारे में किसी ने जरा सी बात छेड़ी और कहां तक चर्चा, बात की बात में न जाने कितनी निंदा बुराई उसकी करते हैं। क्या है वह? यदि आलोचना करते हैं किसी की तो आलोचना का फल बता देते हैं। यदि स्वयं की आलोचना करते हैं तो उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्याय में आया है कि वह अपने पापों की आलोचना अपने स्वयं की साक्षी से जब करता है तो वह माया निदान शल्य इनसे दूर हो जाता है, अनंत संसार वर्धकों को वह मिटा देता है और ऐसा करते करते वह ऋजु भाव को प्राप्त होता है, सरलता को प्राप्त होता है। और उस कारण से यदि उसने पूर्व में स्त्री वेद या नपुंसक वेद का बंद कर रखा हो तो उसकी निर्जरा हो जाती है। यह तो आलोचना का फल है। आप इसी प्रकार की आलोचना करते हैं, स्वयं की करते हैं कि पराये की करते हैं? यदि दूसरे की आलोचना करते हैं तो पाप है और स्वयं की आलोचना करते हैं तो संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा उसमें है अनंत संसार वर्धकों को दूर करता है, यह अनंत घाती कर्मों को दूर करता है। संसार वर्धक कौन होते हैं? संसार वर्धक होते हैं ये 4 घाती कर्म। और यहां आया है कि यदि वह अपने स्वयं के पापों की आलोचना करे तब तो वह अनंत संसार वर्धकों को और मूलतः मायादार शल्य से दूर हो जाता है, ऋजु भाव की प्राप्ति कर लेता है, सरल हो जाता है। जिस समय दूसरे की आलोचना कर रहे हैं तो अंदर में कुटिलता का भाव है, कपट का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, न जाने कितने विकार के भाव होते हैं, तब जाकर के दूसरे की आलोचना दूसरे के समक्ष करते हैं। और दूसरा शब्द आ रहा है इसमें निंदा बुराई करना। अभी निंदा बुराई कहो, ईर्ष्या कहो, ये कैसे होती है? तो हमारे आगमों में वर्णन मिलते हैं। यदि देवेंद्र ने देवगति में देवलोक में प्रशंसा की कि हो ऐसे एक अर्णक श्रावक हैं, वे भगवान महावीर के ऐसे दृढ़ धर्मी बड़ी धर्मी समणोपासक हैं, जैसे ही सुना उन्होंने कहा कि ऐसे कोई दृढ़ हो सकते हैं क्या? इतनी दृढ़ता कौन से श्रावकों को हो सकती है? उनको इसलिए शंका हुई, इसलिए ईर्ष्या हुई कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं पूछूं कि आपको इस प्रकार की कोई बाधा आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, संकट आ जाए, तो आप दृढ़ रहते हैं क्या अपने धर्म में या धर्म मत में या महावीर के मत में दृढ़ता रखते हैं? ये स्वाध्याय मंडल बना था बहनों का, उसमें एक दिन चर्चा करते हुए महाराज हमारे यहाँ पर यद्यपि हम कहे तो जैन जाते हैं, परंतु हम तो बहुत सारी वे मान्यताएं मानते हैं जो सनातन धर्म की हैं। मानते हो आप? मानते हैं? खीर पूड़ी खाई थी कि नहीं खाई थी? बिना धूप दिए खाई थी कि धूप दे के खाई थी? धूप देके, धूप देके उनके मकसद से बनाई। किसको धूप दी थी? पितरों को धूप दी थी। ये पितरों को धूप देना ये सनातन धर्म में पिंडदान है। और पिंडदान की परंपरा क्या परंपरा है कि जिस समय हमारे पिता यदि मर करके नरक में गए होंगे
और वहां वैतरणी पार करना बहुत कठिन होता है और नरक में भूख इतनी लगती है, प्यास इतनी लगती है, उसका वर्णन किया था। उस समय फिर ये उन पितरों के वंशजों को बेटे पोतों पोते 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 करते करते उनको ये भाव आता है कि अपने पितरों को पिंडदान कर। फिर माताएं क्या बनाती हैं? खीर पूड़ी बनाती हैं और पूड़ी पर खीर रख करके फिर डागले पर डालती है और कौवे खा लेते हैं, ब्राह्मणों को खिला देती है और वो सारा कहाँ चला जाता है? पूर्वजों को मिल जाता है। पूर्वजों को मिल जाता है। क्या क्या मिथ्या धारणाएं पाल रखी है, घोर मिथ्या। तो यहाँ आपने तो न जाने क्या क्या कर रखा है। जिस समय यहाँ निंदा का फल कैसा आया है, जिस समय अर्णक श्रावक की प्रशंसा हो रही थी देवलोक में, दृढ़ धर्मी है ना, चाहे कितना ही संकट आ जाए महावीर के मत पर अडिग रहने वाले उसको कहते हैं दृढ़ धर्मी। महावीर के मत पर अडिग रहने, डिगा नहीं सकता कोई, ऐसे दृढ़ धर्मी प्रिय धर्मी कहलाते हैं। जिस समय उन्होंने कहा चलो परीक्षा करके देखते हैं, वे समुद्र पार व्यापार करके जब धन वैभव जहाज में लाद करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने परीक्षा करने के लिए, देवों में एक विकर्णवा की शक्ति होती है, उन्होंने समुद्र में तूफान उठाया और आकाशवाणी हुई, हे अर्णक श्रावक, तुम महावीर के मत से डिग जाओ, तुम्हारी साधना निरर्थक है, तुम अपने पोषक की साधना से कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो। ऐसी घोषणा की। यदि ऐसी घोषणा करते थे, लोगों को कहा कोई न कोई ऐसा देवी प्रकोप हो गया है, साथी व्यापारी घबराए, वे अपने स्वाध्याय में, औषध में, ध्यान में निरंतर लीन रहे। फिर दूसरी बार तूफान और तेज उठाया और फिर उसी प्रकार की घोषणा की। तब साथी व्यापारी जाकर के कहते हैं अर्णक श्रावक, देवी प्रकोप है, बोलो कि महावीर का मत सत्य नहीं है, बोलो कि देव देवी जो चाहे वे कर सकते हैं। और इन्होंने अभी घोषणा की है कि यदि तुम इस प्रकार से विचलित नहीं होते हो तो हम तुम्हारा माल इस समुद्र में डुबा देंगे और तुम अकाल ही मारे जाओगे। ऐसी घोषणा यदि आप भाइयों में से कोई सुने तो, बहनों को सुने तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान महावीर का जो धर्म मत है, वह जो तत्व स्वरूप है वह सत्य है, और मैं जो साधना कर रहा हूँ वह सत्य साधना है। भगवान महावीर के तत्व स्वरूप को समझ करके मैं कर रहा हूँ, वह देश मात्र भी मिथ्या नहीं है। और फिर जब ऐसी दृढ़ता देखी तो विचलित करने के लिए तीसरी बार तूफान इतना जोर से उठाया कि अब मरे कि अब डूबे। और उस समय साथी व्यापारी ने कहा, अरे तुम अंदर में दृढ़ धर्मी रहो, अंदर में तो दृढ़ता रखो, पर मुंह से तो बोल दो, मुंह से तो बोल दो। स्थानक में तो देव मेरे अरिहंत, और बाहर यदि संकट बाधा आ जाए तो फिर कौन कौन से देवरे भोगने जाते हैं? जाते हैं हनुमान जी। फिर कहते हैं दृढ़ धर्मी हैं, हम प्रिय धर्मी हैं। कहां से दृढ़ धर्मी प्रिय धर्मी? देखो, दूसरा यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो सहन नहीं होती, इसके लिए इस कारण से वो दुख देने आए हैं। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि यदि आपके समक्ष कोई अन्य व्यक्ति की प्रशंसा करे तो आपको सहन होता है कि उसकी निंदा बुराई शुरू करते हैं, उसकी निंदा बुराई। आपको पता नहीं वो ऐसी है, वो ऐसा है, आपने जो सुन रखा है वो वास्तव में नहीं है, इस प्रकार की निंदा बुराई। अब देखो, वहां तीसरी बार जिस समय ऐसा हुआ तो उस समय उन साथी व्यापारियों को अर्णक कहते हैं कि कोई देव देवी सुर असुर मेरे पूर्वोपार्जित कर्म में कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। धन वैभव का आना
पुण्य के फल से धन वैभव का जाना, पाप के फल से जीवित रहना आयुष कर्म के कारण से, और मृत्यु आयुष काल पूरा हो जाए तो, इसको कहते हैं दृढ़ धर्मिता। आप में है दृढ़ता? है? कोई मुझे जिवा सकता है, कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे सुखी कर सकता है, कोई मुझे दुखी कर सकता है, तो क्या नहीं? दृढ़ धर्मी किसको कहते हैं? उन्होंने कहा यदि मेरे असाता विदिनी पाप कर्म का उदय होगा तो यह इतने वर्षों तक कमाया हुआ धन या समुद्र में डूब जाएगा। यदि आयुष काल आ रहा होगा तो यह मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा कोई देव देवी ऐसा करने में समर्थ नहीं। उसको कहते हैं दृढ़ धर्मिता। जो ईर्ष्या के फलस्वरूप यहाँ परीक्षा कर रहे थे, वो ईर्ष्या करने वाले तो हारे, और फिर उन्होंने उनकी दृढ़ धर्मिता के आगे नतमस्तक हुए, अपना रूप बदल करके उनकी परिक्रमा करके वंदन करके वापस अपने वहां देवलोक में चले गए। इसको कहते हैं दूसरे की निंदा बुराई इसलिए अच्छी लगती है कि चटकारे ले लेकर के आपको उसमें मजा आता है और अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है। देखो, दूसरे की तो बुराई करना और अपनी प्रशंसा करना। दूसरे में यदि कोई गुण है तो उनको तो अवगुण रूप में प्रतिपादित करना, और अपने अवगुण होते हुए भी उनको दबा करके अपने गुण प्रकट करना, ये कहलाता है दूसरे की निंदा बुराई, और उसका फल है अनंत कर्म। और यदि वह उत्तराधर्म सूत्र के अनुसार निंदना ऐसा शब्द है, अपने आप की निंदा यदि अन्य विशिष्ट साधकों के समक्ष, सदगुरु के समक्ष, संघ के समक्ष यदि वह अपने ही पापों को खोल खोल करके प्रदर्शित करता है, उसके कारण से वह पश्चाताप अनुचिंतन करते हुए और कर्ण गुण श्रेणी चढ़ करके और मोहनी कर्म का क्षय कर देता है। निंदा बुराई का दुष्फल क्या? अनंत कर्म का बंध। वो निंदा बुराई किसकी? दूसरे की। और शब्द तो वही का हुआ है, निंदा अपने आप की कर रहे हैं, उसका फल मोहनी कर्म का क्षय। और मोहनी कर्म का क्षय हो तो अन्य 3 कर्मों का क्या होगा? युगपत क्षय होता है। इसका अर्थ है कि यदि दूसरे की निंदा बुराई करते हैं तो दुर्गति में जाते हैं, चतुर्गति में भटकते रहते हैं, और अपने स्वयं के पापों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस समय कर्म का क्षय करते हैं। इस प्रकार का अंतर समझ करके साधना करो। पेशन्य, पर परिवार, रति और ये रति और रति एक अपेक्षा से यहाँ पाप में सम्मिलित किया है, दूसरी अपेक्षा से इंद्रिय विषयों के लिए जिस समय मनोज्ञ वस्तु मिलती है तो इंद्रिय विषयों में कोई सी भी इंद्रिय का हो सकता है, परंतु मैं मात्र रसनेन्द्रिय का ही उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास रसनेन्द्रिय का ही एक निमित्त है, अन्य का तो परित्याग कर रखा है, पर रसनेन्द्रिय का अभी नहीं हुआ है, इसलिए कि बहनों की बड़ी कृपा रहती है तो रसनेन्द्रिय का तो मजा, रसनेन्द्रिय का मजा तो कि जैसी मन भावन वस्तु खाने के लिए मिले तो मन भावन मिले उस समय। अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि उस समय चटकारे ले लेकर के, मजे ले लेकर के खाते हो कि नीरस भाव से? चटकारे ले। क्यों भाई? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। इसको कहा मजा आ रहा हो तो मजा कर लेने वाले की कजा होती है, और उसके लिए उत्तराजन सूत्र में एक कथानक है। सूत्र में तो मात्र गाथा आई है, और कथानक वृत्तिकार ने लिखा, यदि उस मेमने को उस गृहस्थ ने खूब माल मलिदा खिलाया और 6 महीने में जिस समय वो मोटा ताजा हो गया और इतने में मेहमान आए तो मैदान में खड़ा करके कटार सिर पर, कटार गर्दन पर रखी, उस समय देखो जिसको इंद्रिय विषयों में मजा आता है उसकी हालत कैसी होती है। क्या हुआ था? अरे 4-6 महीने तो खूब मजे ले लेकर के खाया,
शरीर कैसा हो गया? मोटा ताजा। मांस कितना बढ़ गया? तो फिर मेहमान आए तो उनको प्रीति भोज देना है तो वो क्या करता है कि गर्दन उड़ा देता है। इसका अर्थ है कि जिसको इंद्रिय विषयों में रस आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसकी हालत ये बकरे की होती है, देसी हो। मैंने कह रहा हूं ये सूत्र में इसी प्रकार का वर्णन मिल रहा है। इसलिए कहा है कि यदि मनोज्ञ वस्तु मिलती है, चाहे वो एक इंद्री को हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 इंद्रियों की जो सामग्री साधन मिले हुए हैं, भोग साधन भोग भोग्या मिले हुए हैं, तो उसमें अनुकूल मिलने पर तो रस लेते हैं, उसको कहा रति, और प्रतिकूल मिलने पर उसमें बुरा लगता है, मन बसोसते हैं, मुंह मरोड़ते हैं, चेहरा उतरा हुआ होता है। यदि कभी बहनें तो बहुत चतुर होती हैं, इनको पता लग जाता है, जैसे ही सब्जी का 1-2 कोर लिया और चेहरे के ऊपर देखा कि आज वस्तु में कुछ कमी रह गई है, भा नहीं रहा है, वो चुपचाप बहन क्या करेगी? वो सब्जी को चख लेगी और उसमें नमक कम था तो मिला दिया और फिर परोसी। उस समय चेहरा फिर खिल जाता है। देखो ये रति और ये मन में खा नहीं रही है, स्वादिष्ट नहीं लग रही है, इस कारण से वह खा तो रहा है परंतु और अति भाव। और यदि स्वादिष्ट लग रही है तो कहा जाता है वह रति भाव है। उस पर पूर्व में चर्चा आई थी कि यदि 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का मनोज्ञ मनोनुकूल साधन मिलता है, उस समय आप जो भाव करते हैं वह भाव कर्म का बंद कराता है, वो पाप है। प्रीति भोज में जिस समय जाते हैं उस समय दृष्टांत से इसलिए मुझे कहना पड़ता है, संध्या प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद कुछ भाई एक कॉलोनी में उनके नियम ले रखा था कि महाराज हो चाहे नहीं हो, प्रतिदिन महाराज आते ही आते हैं और 10 मिनट भी बैठने पर बैठेंगे, माला फेरेंगे, जप जपेंगे, ध्यान करेंगे और फिर जाते। आपके भी ऐसे होगा? अरे आपके भी है क्या ऐसा? बोलो तो से है कि नहीं है। जिस समय वे एक दिन जल्दी में थे, महाराज वो मैंने कहा क्या बात है? बोले प्रीति भोज में जाना। तो मैंने कहा सावधान रहना। अब उन्होंने सुना समझा नहीं, कुछ नहीं, और चले तो गए। दूसरे दिन वापस आए तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो पूछे महाराज आपने कल कहा था कि सावधान रहना, तो वो काय के लिए कहा था आपने सावधान रहना? तो मैंने कहा आपने कहा था प्रीति भोज में जा रहा हूं। तो प्रीति भोज में रसनेन्द्रिय का रस तो भरपूर। यदि किसी कोट्याधीश का विवाह हो और बेटी का हो या बेटे का, वो क्या कहलाता है? आशीर्वाद समारोह प्रीति भोज। उस समय कितनी वस्तुएं बनती है? 101, 251, कितने? 251 तक का मैंने सुना, और भी आपके पास होगा कीर्तिमान बनाने वाले। तो मैंने कहा रसनेन्द्रिय का तो मजा साक्षात है, और फिर मधुर मधुर संगीत बज रहा होता है क्या? बज रहा होता है। और जिस समय वे प्रीति भोज में जिमने वाले, उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया फूलों की कोमल कोमल पंखुड़ियां, कई प्रकार की सुगंधित फूलों की वे बरसात हो रही होती है क्या? हो रही है। वनस्पति काय के एक फूल की पाखड़ी में असंख्यात जीव होते हैं। कितने होते? कहाँ याद आता है? कहाँ? यहाँ बैठ गया, वहाँ याद नहीं। बेटी की शादी है तो कम से कम 1 ट्रक 2 ट्रक फूल तो, हाँ 2 ट्रक फूल। मैंने कहा 2 ट्रक फूल आखिर करते क्या है? इतने बारातियों को माला पहनाएंगे, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, पखड़ियां बरसाएंगे,
और फिर उनकी कोमलांगी, मैं ग्रस में था उस समय मैंने ऐसा दृश्य देखा, उस पर लेख लिखा था, फिर मैंने छपा भी था वो। मैंने कहा इनकी कोमलांगी, उसकी पांव इतने कोमल होते हैं कि जिस समय वह वरमाला डालने के लिए उस मंच पर जा रही होती है, उस समय जितनी दूरी पर वह है, फिर पूरे मार्ग पर क्या बिछाते हैं? फूल की पंखड़ियां बिछात। फिर क्या हो रहा उसका? हाँ, उस पर वो चल करके जा रही है, उसके कोमल कोमल पांवों पर जरा भी कष्ट ना हो, ऐसी बढ़िया पंखड़ियां बिछी हुई है। तो वो 2 ट्रक किसमें लगते हैं? जिस समय वो जहां पर वे 2 मिल करके क्या करने जा रहे हैं, मुझे पूछा, ये भी बता दो। ये भी बता दो। संसार बड़ा, सीधी सीधी बात करो कि 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगने के लिए जा रहे हैं। जिस समय ऐसा वह मंच बनता है, मैंने सुना है, देखा भी था पूर्व में। उस समय इतना प्रचलन नहीं था, परंतु कहते हैं पूरा मंच पीछे से ऊपर से इस प्रकार का सजा होता है कि उस फूलों की सज्जा करने वाले की भी 5-5 हजार रुपए सजावट करने वाले। किसकी सजावट? फूलों की सजावट। फूलों की सजावट कितने समय के लिए? 1-2-4 घंटे, 2 घंटे के लिए। क्यों? इसलिए कि करोड़ों रुपए काला बाजारी करके, खोटकर्म खोटे करके कमाए, खोटे कर्म करके तो कहाँ लगाएं? प्रदर्शन कैसे करें अपने अहंकार का? वो वहां प्रदर्शन हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो, मधुर मधुर संगीत की स्वर लहरी सुन रहे हो और ऐसी सुगंधित फूलों की माला फिर वो आपको पहनाएंगे और फिर ऊपर से फूल बरसाएंगे, तो घ्राणेंद्रिय का रस हो गया। और कौन सा बचा? जिस समय प्रीति भोज में जाते हैं, पहले तो बहनों का पूछता हूं, इसलिए कि ये भी जिस समय प्रीति भोज में जाती होंगी, तो बताओ कितनी सज्जा, लीपापोती क्या होता? मुझे पता नहीं, मैंने सुना हुआ है कि ऐसी लीपापोती, और स्वयं को नहीं करना आती हो तो फिर ब्यूटी पार्लर। इनको कोई वरमाला डालने नहीं जाना है, परंतु प्रीति भोज में जाना है, तब भी सबको दिखाना है, सबको दिखाना है। तब भी ब्यूटी पार्लर के यहाँ पर सज धज करके आती हैं, और ये भाई बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, मुझे इनका भी पता, आजकल ये भी जाती इनकी भी साज सज्जा के लिए। और जिस समय ऐसी साज सज्जा अप्सराएं सज धज करके आती हों, ये अप्सरा देव ये भी इस प्रकार से सज धज के आते हों, तो बताओ फिर आंखों का भोग है कि नहीं? कितनी इंद्रियां हो गई? 4 ही, एक घट रही है। वो तो घटेगी, एक घटेगी, नहीं घटेगी, अंग्रेजी सुन लो, घटेगी कहाँ? जिस समय इस प्रकार की सज वाली, इस प्रकार के बल सौष्ठव वाले ऐसे आमने सामने दिखेंगे, और फिर उस समय जैसे ही वह बाजे वाला बढ़िया धुन पर ऐसा बाजा बजाता है, उस समय फिर आव ताव देखे कुछ नहीं, और जैसे ही न जाने कौन किस बाहों में और कौन किस बाहों में जिस समय नृत्य करते हैं, उस समय 5 इंद्रिय हो गई। तो मैंने उन नवयुवकों को कहा था, मैंने कहा कल मैंने कहा था कि प्रीति भोज में जा तो रहे हो, परंतु सावधान रहना। क्या सावधान रहना? कि वहां पर 5 इंद्रियों के 4 के प्रत्यक्ष और 5वीं का अप्रत्यक्ष भोग मिलेगा। रति जरा एक प्रीति भोज में जाकर के पता लगाना कि कितने कर्म का। ये सोच रहे होंगे महाराज ने क्या किया होगा। महाराज ने दीक्षा के पहले 15-17 वर्ष पहले का मुझे याद है कि प्रीति भोजों में जीवने जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि करीब करीब 20 वर्ष पहले चीनी का त्याग कर दिया, तो प्रीति भोज में क्या करेगा?
और रात्रि भोजन का त्याग हो गया, प्रीति भोज में जाए तो प्रीति भोज तो रात्रि में, मजा तो रात्रि में 5 इंद्रियों का चक्कर के बहुत हो। ये रति अरति के साधन आपको जब चाहो जब तत्पर मिलते हैं, और जिस समय ऐसे सहज सुलभ साधन आपको मिल रहे होते हैं उस समय मैं पूछता हूँ क्या करते? छोड़ते ही नहीं। या तो मन की मिला तो अधिकांशतः तो रति भाव होता है, क्या नीरस भाव से रहते हो? वहां नीरस भाव से खा करके चुपचाप चले आएगा। और साथ में जो कथा करते हैं, जैसे उस थाली में विविध प्रकार के व्यंजन रख करके और फिर आमने सामने जो खड़े होते हैं उनसे जो चर्चा वार्ता होती है वह कौन सी? तो मैं बता सकता हूं, पुरुष कथा या स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा है, आज संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की आलोचना, राग द्वेष, कहां कौन से स्थान पर? प्रीति भोज। तो प्रीति भोज का उदाहरण क्यों दिया मैंने? कहा सुलभ साधन भी दिखा मुझे प्रीति भोज का उदाहरण, क्योंकि वहां आसानी से सारे सुलभ हो जाते हैं, नहीं तो कहां जाएं इस प्रकार के करने के लिए। तो जिस समय ये रति अरति, ये एक ही 17 में से ये एक क्रम दिया है। वस्तुतः रति और अरति दोनों भिन्न भिन्न अपेक्षा से पाप ही हैं। एक छोर पर है, दूसरा दूसरे छोर पर है। चाहे आप रति में जा रहे हैं तब भी कर्म का बंध, और चाहे अरति में जा रहे हैं, मनोनुकूल नहीं मिली। अब मनोनुकूल नहीं मिली उसका उदाहरण दे देते हैं कि यदि बहुत सारी वस्तुएं तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, और अंत में इनको भाव आया कि खा तो गरिष्ठ बहुत लिया है, थोड़ा सा पाचन करने के लिए थोड़ा सा दही ले लेते। क्या लेते? और दही में गलती से भोजन बनाने वाले ने की थी गलती तो, कि नमक भूल गया या नमक कम डाला था। फिर क्या करते, निकलते हो उसमें से? निंदा बुराई शुरू होती है। अरे क्या रायता बनाया, क्या पकोड़े बनाए, ये कौन से पकोड़े खिलाते हैं? दही बड़े, वो याद भी नहीं आती जल्दी। वो दही बड़े बनाए, पर क्या दही बड़े बनाए? ऐसे इस प्रकार से उसमें न तो फूले थे बहुत बढ़िया, और न उसमें रायता ठीक था, नमक भी कम डाला था। और फिर उसने 250 वस्तुएं तो इतनी अच्छी बनाई थी ना, 251 वस्तु में प्रीति भोज बनाने वाले की गलती से गड़बड़ हो गई। तो क्या करते हुए आते हो? निंदा लो, निंदा बुराई भी की, और उसके साथ साथ रति अरति का भाव भी किया, और उसके साथ साथ ये अरति, कौन सा? अरति। और उसके साथ साथ फिर भी कथा, उसके साथ साथ फिर संख्या, उसके साथ राग द्वेष, न जाने कितने कितने कहाँ मोल लेने जाते हो। मोल लेने की आपको तो विपरीत स्थानों में, विपरीत व्यक्तियों में जाकर के उदीर्ण करके कर्म की निर्जरा करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। आपको तो पग पग पर कर्म मानने के निमित्त मिलते। जाते हो, स्वयं जाते हो, जाते हो, स्वयं जाते हो, कहाँ कर, क्या करने जाते हो? ये रति अरति का अर्थ होता है यदि इंद्रिय विषयों के लिए मन भावन वस्तु मिलती है और उस समय उसको खूब मस्ती से खाते हैं मग्न होकर के, उस समय का खाते इसलिए कह रहा हूं कि 4 का मैं बोल नहीं सकता हूं इस कारण से। और इस प्रकार से जैसे ही खाना पीना भोगना होता है वह रति भाव है और वह कर्म का बंध है। और उसके स्थान पर यदि वह सुहावना नहीं लग रहा है, यदि भा नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन में सोचते हैं, उस समय कहा जाता है वह अरति भाव है। और ऐसे रति अरति को पाप कहा गया है। और अब उसमें एक 70वां पाप और है जिसका वर्णन पहले आया है, परंतु उससे कुछ ये गाढ़ है, भारी है। प्रणतिपात मृषावाद आया है पहले। मृषावाद यानी क्या? झूठ बोलना। झूठ बोलना। और एक तो सामान्यतः दूसरा व्यक्ति तो यह समझ रहा है कि सत्य है, आप बोलते इतनी सफाई से हैं कि दूसरे व्यक्ति को लगे कि यह सत्य कथन कर रहे हैं।
उसको क्या कहा? झूठ। वो झूठ ही। वास्तव में आप कैसा बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि सत्य? सत्य बोल रहे हैं? नहीं, परंतु बोलते किस चतुराई से है कि दूसरे को सुनने वालों को कैसा लगे? सही लगे, सत्य लगे। इसी को तो झूठ कहा। ऐसा नहीं कि दूसरे को लग जाए कि झूठ है, तब तो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। वस्तुतः वह तो झूठ बोल रहा है, परंतु बोलने वाले की चतुरता इतनी है कि वह दूसरे व्यक्ति को लगे कि बहुत सत्य बोल रहा है। और ऐसा पहले आया हुआ है, और उसके बाद में अब यहां ये 17वां पाप जो आया है उसमें आया है कपट पूर्वक झूठ बोल। कपट पूर्वक यानी जिस समय मैं वाणिज्य का एक कानून पढ़ाता था, उस समय भी कहा कि यदि उसको जो सौदा करना है, संव्यवहार करना है, अंदर में तो उसकी कुटिलता है, वस्तुतः माल खरीद लेना है, थोड़ा सा अगाऊ दे देना है, और उसके बाद में फिर उसको पैसा चुकाना ही नहीं है। इस प्रकार से पहले क्या करता है? 5-7 संव्यवहार ऐसे करता है कि समय पर नहीं, अग्रिम उसका भुगतान कर देता है, और अब सामने वाले को विश्वास आ जाता है कि ये बहुत अच्छा व्यापारी है, समय पर नहीं और पहले से पैसा चुका देता है। और विश्वास करके फिर उसने दुगुना तिगुना माल खरीदा। अंदर में भाव है कि पैसा तो देना ही नहीं। और वचन इस प्रकार से देता, बोले मैंने पहले भी आपको समय से पहले दिया, आप विश्वास रखना, मैं समय पर आपका पैसा समय के पहले चुका दूंगा। अंदर में क्या पक्का कर रखा था? देना नहीं, कि पैसा देना है। क्या नाम देंगे उसको? कपटी। कपट पूर्वक झूठ। कपट पूर्वक झूठ। यहां कपट 18 प्रकार के पाप में है। कहां आया? क्रोध, मान, माया। माया कहां है? माया क्या है? कपट। वो कपट है। तो 6 प्रकार कपट मायाचारी करना, और उस 6 प्रकार कपट मायाचारी में सम्मिलित क्या हो गया? कूट वचन। कूट वचन के बिना इस प्रकार से ये लाखों करोड़ों के घपले घोटाले हो नहीं सकते। और मुझे पता है, मुझे धर्म सभा में, जैनियों की सभा में इस प्रकार की बात करने की क्या आवश्यकता है कि ये करोड़ों के घपले घोटाले होते हैं। तो मैंने सुना है एक आपके जैन ही, नाम बताऊंगा, हर्षद मेहता ने क्या किया? शेयर घोटाला। क्या किया? अरे प्रथमतः तो उसने वित्त सचिव केंद्रीय सरकार वाले को पटाया होगा, फिर बैंक के बड़े से बड़े अधिकारियों को पटाया होगा, और ऐसा जाल बोल लिया कि करोड़ों रुपए का कमन कर दिया। आंखों में धूल कैसे झोंकी जा सकती, तरकीब देखो देखो देखो, करोड़ों रुपए कमाना है। उसको कहते हैं कपट सहित झूठ। जिस समय वो बक्सा उसी समय प्रसिद्ध हुआ था। बक्सा है ना, आपके यहाँ पहले पेटी धन का नाप था, लाख रुपए, करोड़ रुपए। यदि किसी को कहना हो कि कितने लाख चाहिए तो बोलते थे कितनी पेटी गई। और अब खोखा बक्सा। जिस समय वह बढ़िया वेश पहना हुआ, यदि वित्त सचिव के या वित्त कार्यालय में भारत सरकार के, या वह रिजर्व बैंक के अधिकारियों, अमुक बैंक के अधिकारियों के पास जाएगा, उस समय बाहर में क्या वेशभूषा सजी हुई है, इतनी बढ़िया चमचमाती हुई कार में से उतर रहा है और एक बड़ा बक्सा भर करके जा रहा है। रिश्वत के। वो बक्सा क्या है? बक्सा ने कितने करो, कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। तो कैसे यह ऐसा करके करोड़ों रुपए का घपला घोटाला न जाने जो जो करते हैं, ये आपके इस 17वें पाप में आता है, कपट सहित झूठ बोल। अब यहाँ यह छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। यदि ऐसा अंदर में तो कोई और भाव है और बाहर में कुछ और बोले, ऐसा बहनों का होता है। मैंने एक ग्रंथ में बहनों में स्वभावतः मायाचारी का भाव, मैंने कहा
ये सूत्रकार को भी दृष्टांत देना था तो किसका दिया? है? किसका दिया? बहनों में स्वभाव का मायाचारिता होती है। तो मायाचारी, ये मायाचारी का जो भाव है, और फिर वह भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख किया कि 6 साधक एक साथ साधना कर रहे थे और एक के अंदर भाव आया कि ये 5 के समान मैं करूं तो विशेषता क्या है, तो मैं कुछ विशेष साधना करूं। तो विशेष साधना के लिए जिस समय तपस्या चल रही थी, तपस साधना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं पारना फिर करूंगा, आप लोग कर लो। अंदर में भाव क्या रखा? तपस्या करना, कि मुझे इनसे कुछ अधिक तपस्या करनी। वो कुटिलता का भाव, कपट का भाव, कपटाचार का भाव, ये कपट पूर्वक झूठ बोलने का भाव वस्तु था। बाद में पारणा करने का उनका लक्ष्य तो था नहीं, तो ऐसा बोल करके उन्होंने उन लोगों से तो पारणा करा दिया और अपनी तपस्या बढ़ा दी। ऐसा जिस समय तपस्या में कपट, जिसमें ये लाखों करोड़ों का कमाई करने में कपट नहीं, सोचो ये कपटाचार बहनों को तो ज्ञात है, ज्ञात है कि नहीं? फल क्या है? बोलो फल क्या है? अरे 6 में से एक ने कपटाचार करके अधिक तप कर लिए, तो उसके कारण से अगले भाव में क्या बनना पड़ा? नारी बनना पड़ा। स्त्री मल्लिनाथ परमात्मा श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर तो इसको मानते नहीं है, परंतु समझने के आया है कि यदि कपट, यदि अच्छे कार्य में भी कपट किया है तब भी वह है तो कपट ही। और इसलिए कहा जाता है कि बहनों ने तो सोचा कि अब अपने को ऐसा काम करना नहीं, और ये व्यापार व्यवसाय में झूठ भी बोलना पड़ता है और झूठ से कपट भी करना पड़ता है, बिना उसके तो कमाई होती नहीं है। तो सारा कार्य किसके जिम्मे कर दिया? अब सोच लो आप क्या बनने वाले। ये झूठ कपट से बोलना, इस प्रकार के 17 प्रकार के पाप हैं। और ये बात ध्यान में रखना कि 17 प्रकार के जो पाप हैं वे 18वें मिथ्या दर्शन शल्य और उसके सहोदर अज्ञान, इन 2 के कारण से होते हैं। और जैसे जैसे अज्ञान से ज्ञान में आते जाते हैं, मिथ्यात्व से सम्यक के अंश खड़े होते चले जाते हैं, और वैसे वैसे 17 प्रकार के पाप ये मंद से मंदतर मंदतर मंदतम होते जाते हैं। यदि अज्ञानता है और घोर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, मिथ्या मान्यता पड़ी हुई है, यहाँ ये मृषावाद में सूत्रकारों ने तत्व स्वरूप का मिथ्या रूपणा करना, यह भी मृषावाद था। और इसको कहा कि यह घोर मृषावाद। कौन सा? सामान्यतः अपने किसी स्वार्थ के लिए झूठ बोल लेना, कपट पूर्वक झूठ बोल लेना, वह तो फिर भी इतना बुरा नहीं है, परंतु तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है, उन तत्वों का मिथ्या रूपणा करके दूसरे व्यक्ति को कुमार्ग पर चढ़ा देना, ये घोराती घोर पाप है। स्वयं भी डूबा और दूसरों को भी डुबाया। इसका अर्थ है कि तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा न बोलते हुए, जैसा होना चाहिए वैसा ही बोले, जैसा है वैसा ही बोले, अन्यथा बोले तो मृषावाद कैसा है कि जिससे अनंत कर्म का बंध हो जाए। ये पाप की प्रवृत्ति में जो जाता है वह पाप कर्म का बंध करता है। और यहाँ 9 तत्वों में जीव इस अजीव उद्गत परमाणुओं के स्कंद रूप शरीर से क्यों बंधता है, तो बंधने के 2 मूलभूत कारण दिए, एक शुभ भाव और दूसरा अशुभ भाव। शुभ से पुण्य का बंध और अशुभ से पाप का बंध। और बंध जो है वह आश्रव पूर्वक होता है। जिस समय इस प्रकार के शुभ या शुभ भाव करते हैं उस समय भाव बंध है, और जिस समय
वह कार्य क्रियान्वित हो जाता है, उसके कारण से कर्म का आना होता है, उस समय कहा जाता है कि वह द्रव्य बंध है। उसी प्रकार से ये बंध होगा किससे कि बंध कर्म के आने के कारण से होता है। तो कर्म के आने को अब अगला तत्व है जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव। आश्रव यानी कर्म का आना। तो कर्म आते किससे हैं? तो वैसे तत्वार्थ सूत्रकार ने पुण्य और पाप को मात्र आश्रव तत्व में ही सम्मिलित कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आश्रव में चाहे वह शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव करे वह आश्रव है, परंतु उन्हीं के आदि आचार्य वो माने जाते हों तो समय शास्त्र सूत्रकार ने 9 तत्व बताए हैं और हमारे आगमों में भी 9 तत्व आए। यहाँ पुण्य पाप को अलग तत्व दिया है और यद्यपि उनके कारण से कर्म का आना होता है, परंतु यहाँ आना एक अलग तत्व है, इस कारण से आश्रव। और अब आश्रव में जो कर्म का आना हो रहा है उसमें पहले दिया भावाश्रव और फिर दिया द्रव्याश्रव। भावाश्रव कैसे होता है कि जैसे मैंने कोई भी विकार का भाव किया, विकार का भाव करते से ही भावाश्रव और उसी के कारण से, अब उसी के कारण से जैसा मैंने शुभ या अशुभ भाव किया, जैसा मैंने राग या द्वेष का यदि गाढ़ से गाढ़तर 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 गाढ़तम या मंद से मंदतर मंदतर मंदतम जैसा भाव किया होगा उस भाव की तरतमता के अनुसार, श्रेणी के अनुसार, गुण के अनुसार जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ये बहनें जानती हैं कि आप उसमें कितना मिठास डाल रहे हैं, राग में मिठास कितना है। इसका अर्थ है कि जिस समय आप भाव करते हैं उस समय भाव में तरतमताएं, तरतमताओं को 6 भागों में बांटा हुआ है। एक को दिया मंद, मंदतर, मंदतर, दूसरा दिया तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतर। ये 6 प्रकार दिया और इसमें जिस प्रकार का एक एक है उसमें भी असंख्यात भेद। इसका अर्थ है कि प्रति समय जो हमारे भाव हो रहे हैं, जैसा जैसा मैं भाव करता हूं उसके अनुसार मेरे आसपास या इस लोक में कारण रगना के उद्गत ठसाठस भरे हुए हैं। इन कारण रगना के उद्गणों में एक ऐसी सहज शक्ति है कि मेरे भावों का निमित्त पा करके और वे आकर्षित होते हैं और आ करके फिर मेरे भावों की तरतमता के अनुसार ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के और आपस में ये भी बंटवारा कर लेते हैं कि स्थितिबंध किसका कितना होगा और मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। उस समय कहा जाता है वह द्रव्य बंध है। तो रागादि भाव जो मैं कर रहा हूं वह तो कहा जाएगा कि भावाश्रव है और जिस समय उसी के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आते हैं तो उनको कहा द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव कर्म का आना ये तो हुआ द्रव्याश्रव और कर्म भाव का करना यह कहा भावाश्रव। और इस प्रकार का जो आश्रव है वह आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। अब यह आश्रव किसके हाथ में है? करना कि नहीं करना ये किसके हाथ? पूर्वोपार्जित कर्म का फल तो निश्चित रूप से आएगा। वह कर्म या कर्म का फल आपको किसी न किसी शुभ या शुभ भाव में ले जाना चाहता है और यदि जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि वह निमित्त कारगर हो गया। तब भी करने वाला नहीं कहा जाता है, उसको कराने वाला ही कहा जाएगा। करने वाला तो मैं स्वयं हूं ऐसा मानना। करने वाला कौन? ये कर्म का आश्रय कौन कर रहा है? कर्म आना किससे हो रहा है? कि मेरे भावों से। अब उनको फिर आना यदि समझ में आ जाए तो फिर कहते हैं कि आना भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है और उसमें मूलतः दिया एक 5 प्रकार के भेद करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अब बोलेंगे बच्चे लोग 5वां अशुभ योग,
वस्तुतः ये 5 आए हैं और इन 5 में यदि कर्म का आश्रव कराने वाले हैं तो यहाँ पर पुण्याश्रव पापाश्रव का शब्द नहीं है, यहाँ पर आश्रव मात्र दिया है। इस कारण से मिथ्यात्व यदि है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या मान्यता कौन सी, वापस याद कर लो। मिथ्या मान्यता यह कि मैं वस्तुतः यह शरीर रूप ही हूं, आत्मा में देह बुद्धि और देह में आत्मबुद्धि करना, यह शरीर ही मैं हूं, शरीर मेरा है, ये परिजन परिचित सब मैं हूं, मेरे हैं, धन वैभव भोग साधन आदि सारे मैं हूं, मेरे हैं, और इन भोगों में रस है, भोगों का मजा आता है, भोगों में सुख है, ऐसा मानना, इसको कहा मिथ्या। तो मूलतः यहाँ पर 5 प्रकार के जो आश्रव के भेद दिए हैं, उनमें से प्रथम भेद कौन सा दिया, मिथ्यात्व। और देखना यदि मिथ्यात्व है तो शेष 4, मिथ्यात्व है तो शेष 4, और मिथ्यात्व के अंश जितने जितने अंश में शेष रहेंगे उतने उतने अंश में शेष 4 भी कार्य कारगर होंगे। और उसी के आधार पर पहले इनके अलग अलग स्वरूप देख लें कि यदि मिथ्यात्व है तो मिथ्या मान्यता के कारण ही यदि मनोज्ञ भोग साधन मिलते हैं तो रति भाव होता है, और अमनोज्ञ मिलते हैं तो अरति भाव होता है, और उसी को कहा अविरति। अविरति यानी वह रति अरति के स्थान पर विरक्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इन इंद्रिय विषयों में रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वह विरति में नहीं जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है, विरति में नहीं जा रहा है, रति अरति में जा रहा है, इंद्रिय विषयों के भोगों में रस आ रहा है, तो कहा जाएगा वह अविरति कर्म का आश्रव द्वार है। कर्म का आने का कारण कौन सा हुआ, ये अविरति, रति या अरति भाव, अविरति। फिर इसके साथ में यदि ये 2 हैं, मिथ्यात्व है, अविरति है, तो निश्चित है कि वह प्रमाद में, प्रमाद कौन सा, कि ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा प्रमाद, जो भी शुभ या अशुभ भाव हो रहे हैं, जो विकार हो रहे हैं, जो आकुलता व्याकुलता हो रही है, जो उहापो हो रही है, जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, वो सारे मान लेना कि वे सारे प्रमाद में जा रहे हैं। प्रमाद यानी मात्र आलस्य में चले जाना, निद्रा में चले जाना, ये प्रमाद नहीं है। ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा प्रमाद क्या कराएगा, कर्म का आश्रय। और प्रमाद है इस अर्थ से कि प्रमाद में क्या करेगा, तो फिर कहा कषाय, और कषाय है, कषाय भाव है, तो कषाय भाव को क्रियान्वित करने के लिए कार्य कौन करेगा, मन वचन काया। इसे कहा मन का मनन, वचन का बोलना, काया या इंद्रियों का प्रवर्तन करना, कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना, चाहे शुभ में चाहे अशुभ। उस समय कहा जाता है कि इन योगों का शुभाशुभ व्यापार होता है, उस समय कर्म का आना होता है। ऐसा कर्म का आना इसे आश्रव कहा जाता है, और कर्म के आने को रोकना इसे संवर कहा जाता है। तत्व का ऐसा स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण हुआ हो।